हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल एआरओ जिसका कि एग्ज़ाम 25/2/2022 को हुआ था, उसके हम हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस एग्ज़ाम में हिंदी के टोटल 70 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कि इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, सब्सिक्वेंट वीडियो, जिसमें कि हम बाकी 35 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका फोर्थ कमिंग लेखपाल और यूपीपीसीएल के जो दूसरे पेपर होते हैं और जो भी पेपर जिसमें कि सामान्यतः 10+2 लेवल का हिंदी आता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा, हिंदी का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पूछ रहा है। तो पाषाण हमारा तत्सम है, छत्र भी तत्सम है, द्वादश भी तत्सम है, जबकि ग्वाला एक तद्भव शब्द है। इसका गोपालक, ये इसका तत्सम रूप होता है। तो गाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, है ना। रेखांकित शब्द मतलब कि आकाश का विलोम आपको बताना है, तो आकाश का विलोम होता है पाताल। अगला प्रश्न कह रहा है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, इसका सही रूप पूछ रहा है। तो इसका सही रूप होगा, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। देखिए यहाँ पे पीती है लिखा था, ये गलत था। अब अगर आप पहले वाले में देखें तो पानी नहीं पीते हैं हो गया, जबकि ये तो पूरा सेंटेंस का सेंस ही बदल दे रहा है। अगले में कह रहा है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पी सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सकते हैं मतलब ये पॉसिबिलिटी बता दिया। नेक्स्ट, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है, तो ये भी गलत हो गया। पीता है गलत हो गया। तो कुल मिला के हमारा लास्ट वाला पार्ट ये सही होगा। अगला कह रहा है, होनहार बीरबान के होठ चिकने पात, इस लोगोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि होनहार जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण पहले ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पैर पर सवार होना, ये मुहावरे का सही रूप क्या होगा। तो पैर नहीं होता है, सिर होता है। सिर पर आप किसी के सवार होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। अगला, रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, बड़े के स्थान पर कौन सा आएगा। वह मुझसे बड़े हैं, बड़े नहीं बड़ा है होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। डैश में दोनों माया मिली ना राम, तो दुविधा, ये करेक्ट लोकोक्ति का पार्ट हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अगला प्रश्न कह रहा है, रिक्त स्थान पे विलोम शब्द भरना है। विजय का विलोम होता है पराजय, विजय माने होता है जीत और पराजय माने होता है हार। अगला नवा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आसमान में असंख्य डैश दिखाई दे रहे हैं, तो आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, तो तारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, दाल भात में मूल चंद, इसका मतलब होता है बेकार में दखल देना किसी भी चीज में, इस लोगोक्ति का यह मतलब है। ये सारी चीज आपको लूसेंट की किताब में मिल जाएंगे, काफी हद तक उसी से उठाया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, रेखांकित शब्द का विलोम पूछ रहा है। रेखांकित शब्द क्या है हमारा, अमावस्या, अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। अगला, गृह का तद्भव रूप पूछ रहा है। गृह का तद्भव होता है घर। अगला, अकेला आदमी लाचार होता है, इस लोकोक्ति का क्या, इसके लिए एक लोकोक्ति है जिसे कि कहते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगला प्रश्न कह रहा है, वाक्य का कौन सा खंड अशुद्ध है। तो मैं गाने की कसरत, अब देखिए कसरत तो होता ही नहीं, गाने की कौन कसरत करता है, गाने का आप अभ्यास करते हैं। तो मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो कसरत शब्द आपका हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, कबूतर का तत्सम रूप क्या है। तो कबूतर का तत्सम रूप होता है कपोत। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो मया जो है वो तत्सम होता है, नव भी तत्सम होता है, स्वर्ण भी तत्सम होता है, हाथ का हस्त तत्सम रूप होता है, तो ये हो गया तद्भव, इसीलिए ये हमारा हो गया आंसर। अगला, बहुत अधिक कोशिश करना अर्थ के लिए एक उचित मुहावरा पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है दौड़ धूप करना। 18 क्वेश्चन कह रहा है, विघ्नाशक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो विघ्नाशक का पर्यायवाची होता है गणेश। अगला, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। पशुओं का डैश घूम रहा है, पशुओं का क्या होता है, झुंड होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो निकेश की मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। यह डैश
झूठ है कि मैंने उसे डांटा। तो यहाँ सफेद झूठ है, मतलब कंप्लीटली झूठ है कि मैंने उसे डांटा। अगला प्रश्न कह रहा है आम का तत्सम रूप क्या है? आम का तत्सम होता है अम्र। अगला, काम न जानना और बहाने बनाने के लिए एक लोकोक्ति होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला प्रश्न कह रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींगे हाँकना, मतलब जो हमारे यूपी में कहा जाता है टेलर मारना, वैसा कुछ। अगला, वाक्य के लिए आए रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द। तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है, ऑप्शन ए। अगला, रेखांकित शब्द का मतलब इसका आपको पर्यायवाची बताना है, तो आग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके सारे पर्यायवाची आप याद कर लें। इसका करेक्ट आंसर है पावक। इसका अनल भी होता है, हुताशन भी होता है, और भी 2-3 होते हैं, अभी मुझे 2 ही याद आ रहे हैं। इसके अलावा 27 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम एवं तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म शुद्ध है? तो पृष्ठ का तो पीठ होता है, दुग्ध का दूध होता है, धर्म का धर्म होता है, तृण का तिनका, तो ये हमारा सही है। बाकी सब में ये पत्ता गलत है, दही गलत है और पूजा भी गलत है। अगला, वाक्य का कौन सा खंड अशुद्ध है? तो मैंने दोनों वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं, यहाँ पे होगा की। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में 3 पर्यायवाची मिल भी जाते हैं। तो बाण का पर्यायवाची विशिक भी है, शर भी है, तीर भी है। सफरी जो है वो मछली का पर्यायवाची होता है। अगला, समूह का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए इसमें आपको समूह के 3 पर्यायवाची भी मिल जाएंगे। एक हो जाएगा वृंद, एक हो जाएगा गण, एक हो जाएगा समुदाय, जबकि वल्लभ जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव पूछ रहा है। तो नीम एक तद्भव शब्द है, पूत भी तद्भव शब्द है, पैर भी तद्भव शब्द है, जबकि भ्रमर एक तत्सम है इसका, भौरा ये होता है इसका तत्सम रूप। अगला, यह अनाज गीला कैसे हो गया? अभी तो विलोम पूछ रहा है यहाँ पे, तो अभी तो सूखा था, सूखा हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है लोकोक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा? तो जब आवे अपार धन, सब धन धूई समान, इसका अपार की जगह पे हो जाएगा संतोष। वैसे इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग यही आंसर है। बाकी आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं, मुझे इसका कोई आंसर मिला नहीं अभी तक। अब अगला पूछ रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, राजा रानी आया नहीं, आए होगा, आए, ये जैसे आप आए ऐसे लिखते हैं कुछ लोग। मीना घर जाते हैं, तो जाते ना होके जाती होगा। इस तरह राजा रानी आई, यहाँ पे भी वही हो जाएगा ऊपर वाला। तो कुल मिला के मीना घर जाती है, ये करेक्ट आंसर होगा। और इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तथा तद्भव शब्द का कौन सा युग्म अशुद्ध है? मतलब आपको 3 शुद्ध युग्म मिल जाएंगे, जैसे कि त्वरित का तुरंत होता है, पुष्प का फूल होता है, शत का 100 होता है, लेकिन शलाका का आपका तत्सम होता है सलाई, सत्तू नहीं होता है। तो इसीलिए ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अब इसके बाद इसके बाद इसका सब्सिक्वेंट पार्ट जिसमें कि और 35 क्वेश्चन होंगे, कुछ ही टाइम में मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये आपके लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर और बाकी जितने भी एग्ज़ाम जिसमें अभी यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें हिंदी आएगा, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई मित्र इस तरह की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें भी मदद मिलेगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।